गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज मैंने एक वीडियो हम बनाने के लिए मजबूर हुई कि काफ़ी साधकों का मेरे पास फ़ोन आ रही है कि कैंसर के बारे में काफ़ी मतलब सवाल करते हैं। जो हमारा आजकल बहुत फैल रहा है, कैंसर बहुत जगह बहुत हो रहा है और मेडिकल साइंस में इसका रिजल्ट है कि नहीं, ये काफ़ी लोग केमो कर रहे हैं, रेडिएशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। तो उनका मेरे पे जो प्रश्न पूछे थे, मैंने सोची कि सुरेश जी जो हमारा बेटा है 4th स्टेज कैंसर को जो डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे कि ठीक नहीं होंगे और अब वैसे अब 4-5 दिन का मेहमान है, जाने वाले हैं, लोगों ने देखने आ गए थे। कोई मतलब लकड़ी इकट्ठे करने लग गए थे कि अब जाए कब जाए। लेकिन आपके सामने उन्होंने बैठे हैं कि बिना दवाई से, बिना केमो से, और उन्होंने क्या करे और वो स्वस्थ हुए, ठीक हुए भी, नॉर्मल रिपोर्ट आया। तो उनको कुछ जो अनुभव है उनका, जो अभी जैसे 3 साल से उनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि बहुत उन्होंने इसी सेवा में लगे हैं। मेडिसिन फ्री वर्ल्ड में हमारा जो परम पूज्य श्रद्धेय विभि चौहान गुरु जी का है। तो उनको मैं वही सवाल पूछूंगी जो साधक लोगों ने मुझे पूछे हैं। आप उनके मुख से जवाब सुनेंगे जो 4th स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा। तो बेटा और साधक लोग का सवाल है, तो मैंने आपको पूछ रही हूँ कि आप उनका जवाब देना, ताकि उनको वीडियो के माध्यम से मिल जाए। बार बार एक ही सवाल करते रहते हैं। तो जैसे वो पूछ रहे हैं, मेडिकल साइंस से हम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन पे जा रहे हैं, केमो में, रेडिएशन में जा रहे हैं, फिर दोबारा हो रहा है, ये सब मेडिकल साइंस में क्या कैंसर में रिजल्ट है क्या? सबसे पहले तो मेरे जीवन दाता श्री बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। माँ को भी मेरा सत सत बार नमन। सभी दर्शकों को भी मेरा बार बार नमस्कार। तो माँ, मेडिकल साइंस के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अब तक जो देखा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वो लोग करते रहते हैं, कुछ भी उसमें रिजल्ट तो आज तक आया नहीं है। अगर रिजल्ट आता तो इतने बड़े बड़े पैसे वाले नेता लोग, अभिनेता लोग विदेशों में जाके कैंसर का इलाज करवाने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में कुछ आया नहीं आज तक। तो लास्ट में वही बोला जाता कि घर ले जाओ और सेवा करो। ये तो डॉक्टर की पढ़ाई मैंने एक देखी है कि ये तो बोल देते हैं डॉक्टर के लास्ट में कि घर ले जाओ और सेवा करो। डेडलाइन रख देते हैं पेशेंट की कि सिर्फ इतने दिन की इनकी ज़िंदगी है, घर ले जाओ और सेवा करो। और लेकिन गुरु जी ने जो हमारे लिए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो इजाद किया है माँ, और जो अपने 30 सालों का उनका अपना अनुभव है, जो लोगों के बीच में उन्होंने 30 साल से वो लगातार लोगों के बीच में उसको शेयर करते आए हैं, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगा कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के अलावा किसी भी पद्धति में कैंसर नहीं माँ, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। और कैंसर का तो माँ आपने देखा है, ये हमारे पास आश्रम में जो साधक आए हैं, कोई 30 कीमो लिए है, कोई 15 कीमो लिए है, कोई 20 कीमो लिए हैं, और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं अब तो कीमो लग नहीं सकती इनको, इनकी बॉडी कीमो सहन कर नहीं सकती, तो उनको उनके हालात पे छोड़ दिया जाता है वहाँ। लेकिन एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो मेरा अपना खुद का अनुभव है माँ, कि इसमें बिना सोचे समझे, बिना आदमी अपना दिमाग लगाए, ईश्वर को साक्षी मान के उसको 100% फॉलो करता है, तो मैं उसको रिजल्ट भी 100% ही मिलते हैं जी, लेकिन जैसे वो काफ़ी साधक का फ़ोन आता है, जैसे उन्होंने एक बार ऑपरेशन कर लिए, रेडिएशन भी कर लिए, केमो भी कर लिए, फिर 2-3 साल ठीक रहते हैं, फिर दोबारा आ जाता है, फिर ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर रेडिएशन और केमो ले लेते हैं, फिर 6 महीना ठीक रहते हैं कि नहीं, फिर तिबारा आ जाता है। तो वो लोग का फ़ोन आता है, जैसे तीसरी बार में आ गया, अब क्या करें, अब कैसे करना चाहिए, लाखों रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर दे रहे हैं, फिर भी वो उनका विश्वास नहीं हो पा रही है। तो
वो लोग भी क्या जैसे 3 बार ऑपरेशन 2 बार ऑपरेशन कर चुके हैं और केमो रेडिएशन के इतनी जहर इतनी मतलब उनका अंदर में चला गया, वो लोग भी क्या एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करके ठीक हो सकते हैं? देखो माँ, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम गुरुजी ने बनाया है हमारे लिए, वो एक हमारे लिए एक जादू की जप्पी है। अगर हम उसको 100% ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी उसमें 100% ही हमारे लिए मिलते हैं। लेकिन हम उसको 100% फॉलो कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने मन और जीभ पे कंट्रोल नहीं कर पाते, माँ उसी के कारण हम दुखी हैं। अगर जो साधक 100% एनडीएस फॉलो कर ले, एडवांस न्यूट्रिशन सिस्टम को फॉलो करने लग जाए, तो उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है किसी भी बीमारी को हराना। और उसमें आपने देखा है, हमारे सेंटर पर अपने योगेश जी आए थे, टोटल ब्रेन हेमरेज, ब्रेन उसमें दिक्कत थी ब्रेन में उनको, और टोटल स्ट्रोक आ गया था, ब्रेन स्ट्रोक था, टोटल पैरालाइज थे और उसके बाद कोमा स्टेज में थे, जहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया था कि नहीं अब तो इनको पता नहीं कोमा से कब बाहर आए, आ भी पाए या ना आ पाए। तो वो देखो एनडीएस में अपनी मेहनत, उन्होंने उस लड़के ने अपनी मेहनत दिन रात की है, और आज देखो वो अपना सही कुशल अपने घर पे है। तो अपना दूसरा देखो, अपने पास आश्रम में कविता दीदी आई हैं, 3 बार कीमो सर्कल लिए हैं, कैंसर हर बार बढ़ता ही गया है। उसके बाद ये देखो 3 महीने से यहाँ है, तो रिजल्ट देखो माँ। तो दूसरा डॉक्टरों का जो अपना बहादुरगढ़ से आया है, हाँ उनका तो 2 बार ब्रेन का 2 बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका, तीसरी बार डॉक्टरों ने फिर बोल दिया है कि तीसरी बार फिर बढ़ना शुरू हुआ है। तो उनके पास माँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग मानते ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं पैसे के दम पे हम डॉक्टरों के पास जाके अपना इलाज करवा लेंगे, तो ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है माँ। अगर कुछ है किसी भी बीमारी के लिए, अगर कुछ ठीक होना है लोगों को, तो सिर्फ और सिर्फ एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है माँ। वो तो मैंने देखी, जो 2 ऑपरेशन कर चुके हैं ब्रेन ट्यूमर का, बेड पे थे उन्होंने, तीसरे बार बेड पे थे, अपनी बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे, और उन्होंने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के मतलब उन्होंने बाथरूम जा पाए, चल पाए, फिर पाए, जबकि बेड पे थे उन्होंने। माँ इतना ही नहीं, उन 2 ऑपरेशन में देखो उन्होंने खोया क्या क्या है। एक अच्छा भला इंसान जो अपनी जिंदगी गुजार रहा, आंखों से पूरा दिखाई देता था, उस ऑपरेशन के कारण उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, आज वहाँ बिल्कुल अंधे हो चुके हैं वो। जी। लेकिन मेरा तो विश्वास है कि अगर वो 100% न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करेंगे तो उनको आंखों से दिखाई भी देना दोबारा से शुरू होगा। जी। तो जैसे कैंसर मतलब कैंसर को हराने के लिए मतलब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में जैसे किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, किस चीज़ का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्या करते हैं? कैंसर नहीं माँ, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए पहली बात तो बीमारी नाम डॉक्टर ने दिया है माँ। कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सभी नाम डॉक्टरों ने दिया है, क्योंकि जब बच्चा पैदा तो कोई बीमारी उसमें थी ही नहीं, वो तो बाद में हो बीमारी होते गई, उसके नाम रख दिए डॉक्टरों ने, यहाँ ये बीमारी है, ये कैंसर है, ये शुगर है, बीपी है, थायराइड है। और जबकि उनके पास, डॉक्टर के पास, मैं चैलेंज करता हूँ माँ, अगर कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर ये कह दे कि मैंने एक शुगर पेशेंट को ठीक कर दिया है, अगर बिना दवाई के, अपनी दवाई देने के बाद में अगर जो कह सके डॉक्टर कोई कि हाँ मैंने शुगर के पेशेंट को ठीक कर दिया है और वो दवाई नहीं लेता, तो मैं उसके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। जब एक छोटी सी बीमारी शुगर है, उसका भी इलाज उन डॉक्टर लोगों के पास नहीं है, तो कैंसर और पैरालाइज, ये तो अटैक तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो ये तो सिर्फ एक मेडिकल, तो आज के दिन एक लूट खसोट का मार्ग जो है बना हुआ। मैंने देखा हॉस्पिटल में हमारे ऐसे पेशेंट जाते देखे जिनको थोड़ी सी गैस बनी चेस्ट में, हॉस्पिटल के जाते ही बोलते हैं स्टंट डलवाओ, जल्दी से ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो इनको बहुत जल्दी मतलब अटैक आने वाला है। तो लोग डरते फटाक से 5-4 लाख रुपए देते हैं और स्टंट डलवा के अपना खुश होकर घर आ जाते हैं कि मैंने स्टंट डलवा लिए हैं। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि नहीं, 2 स्टंट और डलेंगे आपके तो जी। और फिर मैंने ऐसा भी सुना है, जो स्टंट डालने वाले डॉक्टर खुद भी ऊपर पहुंच जाते हैं ऑपरेशन सर्जरी करते करते। मैंने सुना है, अभी एक गुजरात से एक डॉक्टर थे जिन्होंने पता नहीं कितने हजार हार्ट सर्जरी की थी और खुद भी हार्ट प्रॉब्लम से इनकी मौत हुई। तो अगर वो ऐसे भगवान होते तो पहले तो अपना करते ना, औरों का क्यों करते। बहुत शुगर वालों को भी जो डॉक्टरों ने शुगर का इंसुलिन लगवाते हैं, खुद ही मतलब शुगर पेशेंट हुए होते हैं ऐसे। हाँ, कितने डॉक्टर बताओ जो कि खुद शुगर पेशेंट हो, अपनी शुगर तक ठीक नहीं कर पाए, वो भी अपना इंसुलिन तक पहुंचे हैं। और न्यू डाइट सिस्टम में, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में शुगर का टोटली 5 दिन में
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 दिन जिसने अपने ईमानदारी से एडवांस न्यूट्रिशन फॉलो कर लिया, 5 दिन में शुगर ठीक हो जाती है उसमें। तो यहाँ मतलब क्या करने से कैंसर वालों को ज़्यादा रिजल्ट आए, मतलब एडवांस न्यूट्रिशन सिस्टम में मेन ये क्या है, मतलब जिसमें वो ठीक होने को आ रहे हैं? जैसे इसमें मत सबसे पहले तो है एनवायरमेंट, मौसम जिसको बोलते हैं ना। एक सबसे पहला तो है कैंसर पेशेंट या कोई भी किडनी पेशेंट कोई भी, उसके लिए सबसे पहले तो साधक के लिए हमें चाहिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। और उसके बाद में उनके लिए एडवांस न्यूट्रिशन सिस्टम में है अपना सबसे पहले संजीवनी क्रिया एनीमा जिसको बोलते हैं। कम से कम दिन में 8 से 10 बार एनीमा हो, और जितना हो सके मां निर्जला उपवास हो। एक दिन से शुरुआत करके 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जितना निर्जला उपवास पे आगे बढ़ेंगे मैं उतना रिजल्ट आएगा। और माइंड का भी थोड़ा होता है क्या, जैसे जो साधक है वो उसका ऊपर निर्भर करता है, उसका मन का मतलब। हाँ, मत जिस साधक ने अपने मन के ऊपर काबू कर लिया, अपने मन को जीत लिया, उसने बीमारी को भी खत्म कर दिया। जी। तो जैसे और साधक लोगों ने पूछते हैं कि हमको कैंसर ठीक करने के लिए कौन सा जूस ज़्यादा लेना चाहिए, कौन सा जूस पिए ताकि कैंसर का बीमारी ठीक हो, यही भी पूछते हैं। ये बातें तो माँ हमारे कुछ है ना एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में नहीं, एनडीएस में, न्यू डाइट सिस्टम में कुछ हमारे समझो एनडीएस सेंटर चलाए हुए लोगों ने ये प्रोपगंडा चलाया था अपने बिजनेस के लिए कि इस बीमारी के लिए ये जूस पीना है, इस बीमारी के लिए जूस पीना है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है माँ। इसमें गुरुजी ने जो बताया है, सबसे पहले हमें 6 से 8 घंटा निर्जला फास्टिंग करनी है, उसके बाद में डिटॉक्स जूस, रेचक जूस जो गुरुजी बोलते हैं वो लेना होता है। उसके ऑप्शन हमारे पास वहाँ खीरा, करेला, टमाटर है, सफ़ेद पेठा है माँ, अपना आंवला, पालक, टमाटर है, और उसके बाद अपना समझो अकेला टमाटर भी ले सकते हैं, एक अनार विद छिलका ले सकते हैं। तो गुरुजी ने बहुत सारे ऑप्शन उसमें बताए हैं। उसके बाद में दिन भी कोई भी वेजिटेबल जूस, कोई भी फ्रूट्स जूस, हरी पत्ती का जूस, जो भी रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल हो ले सकते हैं माँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैंसर पेशेंट के लिए वो जूस ज़रूरी है, शुगर पेशेंट के लिए वो जूस ज़रूरी है। मैं तो माँ यहाँ शुगर पेशेंट को गन्ने का जूस दिन में 2-2 बार पिला के देखा है, उसको कोई शुगर बढ़े नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या खाली तप करने से कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं माँ, ये पहली बात तो ये इलाज का तो एक साधन है ही नहीं। ये तो एक तप, सेवा, सुमरन का मार्ग है माँ। इसमें तप, सेवा और सिमरन तीनों चीजें साथ में चलेंगी तब साधक ठीक हो पाएंगे। उसमें तप तो यही है कि जो अपना साधक अपनी साधना कर ले, अपना मन पे कंट्रोल कर ले, जीव को काबू में कर ले, इसी का नाम तप है माँ। उसके बाद आती माँ सेवा। सेवा के नाम पे लोग है ना बड़े बड़े प्रोपगंडे चलाए हैं कि मैंने जी वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने जी वहां दान दिया, जी मैंने वहां दान दिया। दान भी माँ वही होता है जो एक हाथ से दान दे और दूसरे हाथ को पता ना हो। लेकिन आज लोगों में होड़ लगी है अपना नाम का पत्थर लगवाने की, कि हम 100 रुपये भी कहीं देते हैं तो हमारा नाम उसमें जरूर आना चाहिए, कि हमारा नाम लिखा जाना चाहिए वहां पे कि मैंने ये दान दिया। लेकिन दान की परिभाषा है माँ कि अपने खुद के दूसरे हाथ को भी पता ना हो कि मैंने कितना पैसा कहाँ दान में दिया और किस काम के लिए दिया। और तीसरा माँ सुमरन का है, जो आप यहाँ दोनों टाइम सुबह और शाम करवाते हैं परमात्मा से सीधा मिलन। उसको बोलूंगा मैं कि जब तक साधक का मन शांत नहीं होगा, दिमाग शांत नहीं होगा, वो साधना में लग नहीं पाएगा माँ। माइंड का बहुत खेल है। अगर साधक खुद मन से मतलब मजबूत होता है, अपनी इच्छा से, इसको मजबूरी ना समझ के, मतलब ये मेरा यही एक ही रास्ता बचा है बोल के अपनी अच्छा से खुशी खुशी करता है तो उसको रिजल्ट आती है। हाँ। तो जैसे कैंसर जो हो रहा है, काफ़ी एजेड वालों को भी हो रहा है, कोई 70 साल, कोई 65 साल का, 75 साल। तो इसमें क्या एज फैक्टर भी मायने रखता है क्या, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम? नहीं माँ, एज फैक्टर इसमें कुछ भी नहीं है। वो तो शरीर सभी के लिए बराबर, हमें शरीर की शुद्धि करनी है माँ। इसमें छोटा बड़ा इसमें कुछ भी नहीं है। अपने शरीर की शुद्धि करनी है, तप करनी है, सेवा करना, सुमरन करना माँ, तो सभी के लिए बराबर है। और जैसे कोई कोई पूछते हैं हम केमो करते करते, केमो भी कर लें, ऑपरेशन कर लें, केमो करते करते, रेडिएशन करते करते हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को भी फॉलो करें, तो ऐसा हो सकता है? नहीं माँ, ऐसा संभव नहीं है। उसका कारण ये है माँ, जब भी मेडिकल साइंस में वो डॉक्टर लोग कीमो इनको देते हैं ना कैंसर पेशेंट को माँ, तो कीमो
और जो रेडिएशन वो देते हैं ना उससे शरीर को फूंक देते हैं माँ वो। और शरीर में किसी भी पेशेंट में इतनी ताकत नहीं बचती कि वो अपने आप से बेड से खड़ा हो पाए। तो उसको बेड से उठाने के लिए माँ फिर वही डॉक्टर उनको बोलेंगे चिकन, अंडा, मांस, मिट्टी, जो भी दूध से बने प्रोडक्ट वो सभी खाने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए, और हमारे न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा कुछ है ही नहीं माँ, तो दोनों साथ साथ नहीं चल सकते माँ। तो आपको क्या कैंसर हुआ था और आप कैसे, मतलब क्या क्या तप करे थे? थोड़ा 2 लाइन 4 लाइन में बता दीजिए ताकि जो भी वीडियो देखेंगे उनको पता ही लग जाए कि आपका कैंसर क्या था। माँ मुझे शुरू में कमर दर्द से दिक्कत शुरू हुई थी 2018 में। वो बढ़ते बढ़ते कैंसर तक पहुंची थी। 2 साल तक मैं कमर के चक्कर में ही रहा। उसके बाद बढ़ने लगा तो टेस्ट करवाए तो शुरू में मुझे फूड पाइप में कैंसर का गांठ बताई थी। उसका इलाज करवाना शुरू किया, फिर टेस्ट करवाए तो पेट में लाइफोमा कैंसर की 8 गांठें थी माँ। उसके बाद मेरा सिर में नसें ब्लॉक होनी शुरू हुई थी। उसका फिर ब्लॉकेज वो अभी उसी का भी वही कारण बताया गया कि ये पूरे शरीर में आपका फैल चुका है। लेकिन मैं माँ क्या था, दवाइयों तक ही सीमित था। पहले मेडिकल से दवाई ली, उसके बाद अपना एलोपैथी में चला गया, 2-3 जगह एलोपैथी से दवाई ली। उसके बाद माँ मैं रेडिएशन की मौत तक ना पहुंचकर मैंने बहुत सा नेट पे देखता रहा करता कि देखा था कि कीमो लगवाने के बाद तो पेशेंट की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसमें वो अपना खुद मतलब भगवान से मौत ही मांगता है। कि मैंने देखे थे ऐसे ऐसे पेशेंट। तो मैं उस लाइन पे नहीं जाके मैंने फिर दोबारा से सर्च किया नेट पे, तो गुरुजी बीवी चौहान जी का नंबर मुझे मिला था। और 20 अप्रैल 2020 को मेरी गुरुजी से बातें हुई थी माँ। और कम से कम भी 7-8 दिन तक गुरुजी ने रात रात भर मुझे फ़ोन पे सारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताया था माँ। और 28 अप्रैल 2020 से मैं शुरू कर पाया था। और मेरी शुरुआत माँ निर्जला उपवास से ही हुई थी। उसका भी एक कारण था। मैं गुरुजी से बोला था कि गुरुजी पेन किलर भी इतनी ज़्यादा लेता हूँ दिन में, पेन में रिलीफ नहीं है। नींद की दवाइयाँ 10-10 नींद की गोलियाँ दिन में लेता हूँ, नींद नहीं आती। तो गुरुजी ने एक ही बात बोला था कि बेटा जब इन दवाइयों से तुम्हें रिलीफ ही नहीं है तो इनको फेंको, जहर को शरीर में भी किस लिए डालना है। तो फिर सवाल आया था सुसाइड तक का। तो गुरुजी ने उस बारे में भी एक ही जवाब दिया था माँ कि सुसाइड करना तो भूखे मर जाओ, कम से कम लोग तो ये ना कहेंगे कि सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद माँ वो बस वो भूखे मरना मेरा इतना काम आया कि आज मैं इस रास्ते पे हूँ। तो शुरुआत में मेरा 11 दिन का निर्जला उपवास था माँ, जिसके दौरान एनिमा तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाया था क्योंकि खड़ा होने की कंडीशन में नहीं था। बेड पे लेटे लेटे ही एनिमा किया करता क्योंकि कमर में ज़्यादा दिक्कत थी। और दिन में कभी एक आध बार हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी हुआ, ऐसे ही एनिमा तो ऐसे ही चला। लेकिन निर्जला उपवास जब मेरा 11 दिन का था तो 11वें दिन गुरुजी ने पूछा था फ़ोन पे जिंदा हो नहीं हो। तो बस माँ गुरुजी की कृपा समझो। लेकिन वो निर्जला किया तो किसी दूसरे मकसद से था, लेकिन बस वो ईश्वर की मर्जी थी मुझे ज़िंदगी दोबारा देना। और गुरुजी का मेरे का आशीर्वाद था जिन्होंने मुझे नया जन्म दिया है। उसके कारण मैं ठीक हो पाया माँ। उसके बाद में 11 दिन निर्जला के बाद में माँ मुझे समझ आया एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में। उससे पहले तो मेरा यही था कि नहीं, भूखे मरने से कभी आदमी ठीक थोड़ा ही होता है, कैंसर ठीक थोड़ा ही होती है भूखा मरने से। लेकिन उस टाइम तो ये था कि मुक्ति मिले, वो इसलिए सोच के शुरू किया था कि गुरुजी ने जैसे बोला था मरना तो भूख से मरो। तो सिर्फ इसलिए मकसद से किया गया था माँ कि चलो 2 दिन 4 दिन 10 दिन अपना इस जिंदगी से छुटकारा मिले, इस नरक से छुटकारा मिले। लेकिन वो ईश्वर की इच्छा कुछ दूसरी थी। और उसी 10-11 दिन के दौरान मुझे इतना रिलीफ भी मिला कि मैं खड़ा हो पाया माँ। और उसके बाद तो मैंने आज तक पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बस लग गया कि 11 दिन में इतना रिजल्ट है तो लाइफ तो फिर लंबी है माँ। तो लगभग समझो 8 महीने में माँ मैं बिल्कुल ठीक था। ज़्यादा रिपोर्ट्स मैंने करवाई भी नहीं। उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड तक CBC तक ही मैं सीमित रहा था, CT हेड करवाया था, इससे ज़्यादा रिपोर्ट्स मैं नहीं करवाई थी। तो अभी 3 सालों में मुझे कोई दिक्कत है नहीं माँ। हफ्ते में 4 दिन निर्जला और 3 दिन जूस लेते थे? हाँ, मेरा रूटीन माँ 6 महीने तक लगभग यही चला था। एक हफ्ते में 4 दिन निर्जला कंटिन्यू, 4 दिन निर्जला उपवास, 3 दिन जूस। जूस पे भी 2 ही जूस मेरे थे माँ, एक डिटॉक्स जूस और उसके बाद में कोई भी सीजनली एक जूस, वो भी वेजिटेबल जूस। फ्रूट जूस मैंने कभी नहीं लिया माँ। दूसरा उसके बाद में थोड़ा सा शुरू किया मैंने अपक्व आहार। उसमें भी सब्जी ही मेरा वो था, कच्ची सब्जी जैसे बना लौकी है, तोरी है, भिंडी है, करेला है, कच्चा भी मैं इसी से शुरू किया था माँ। उसमें फिर मेरी डाइट हुई 2 जूस और शाम के टाइम में थोड़ा सा वेजिटेबल सलाद में।
और आज भी तकरीबन अभी भी वही वही मेरी है। डाइट है, उतना ही। वो निर्जला भी उपवास हफ्ते में अभी कभी 2 कभी 1, ज्यादा काम के कारण मैं भी बाहर रहने के कारण नहीं भी कर पाता, किसी हफ्ते में नहीं भी समय लग पाता निर्जला के लिए इतना, लेकिन डाइट लगभग मेरी वही है। जी। तो आपको क्या शुगर भी था और भी कुछ आंखों में दिखाई नहीं देती थी आपको, है ना? शुगर माँ मेरी 600 तक शुगर चली गई थी, हम्म। और उसके कारण मुझे आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ, आंखों में 24 घंटे पानी आने लग गया था, और दांत जाड़ मेरे शुगर के कारण सारे माँ खराब हो चुके थे। महीने में कम से कम समझो 20 दिन तो मैं दांतों की दवाई लिया करता, इन्फेक्शन हो गया डॉक्टर से दवाई, प्राइवेट डॉक्टर गांव में होते उनसे मैं हर महीने कम से कम 10 दिन मेरे को दवाई खानी पड़ा करती, क्योंकि दांतों में मवाद शुरू हो गया था, मसूड़े मवाद आना शुरू हो चुका था। लेकिन हाँ, एडवांस न्यूराइटिस शुरू करने के बाद में ना माँ, आज तक मैंने कोई भी दवाई, ना दांतों की, ना किसी कैंसर की, ना पेन किलर, ना नींद की, ना कोई दवाई नहीं ली है। और मेरी जाड़ खराब जरूर है, लेकिन आज मैं सभी वेजिटेबल्स चबा के अपना आराम से खा सकता हूँ, कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, और आंखों से तो समझो पूरा दिखता ही है। और शुगर भी नॉर्मल है। शुगर में मेरी 95 से ऊपर कभी वेट का क्या ख्याल है? बहुत लोगों ने मुझे ना ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं तो बोलते हैं कमजोर हो गए, पतले हो गए, बस शाम को एक टाइम खा ले क्या वेट बढ़ाने के लिए, ये सब बहुत गलत है। तो आपका वेट कितना कम हुआ था, अभी कितना है? मैं बीमार होने से पहले मेरा वेट 112 केजी था, और जब मैंने एनडीएस शुरू किया उस टाइम में मेरा वेट 72 किलो के करीब था, और एनडीएस करते करते मेरा वेट 42 किलो तक आया। मैं अच्छा 42 केजी तक आया था, और वो स्टेबल रहा, कम से कम स्टेबल रहा वो 4 महीने कम से कम। 40 42 42 43 42 और 45 के बीच में 4-5 महीने स्टेबल था वेट में मेरा। अच्छा। उसके बाद मेरा वेट में बढ़ना शुरू हुआ था। डाइट वही माँ, डाइट वही, आज तक मेरी वही डाइट है। कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं लिए? नहीं माँ, मेरी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में कभी बचपन से ही कोई रुचि नहीं थी, अभी तो बात दूसरी है, लेकिन पहले मेरी फ्रूट्स में कोई रुचि थी ही नहीं। तो बढ़ते बढ़ते मेरा वेट माँ भी 65 और 70 के बीच में रहता है माँ। जब मैं निर्जला करता हूँ 2 दिन का 3 दिन का, तो 65 67 नहीं तो 70 तक 70 और 65 के बीच में मेरा वेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, वेट क्या चिंता मतलब नहीं करना चाहिए। नहीं, वेट तो मत देखो, हमारे पास ऐसे ऐसे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हमारे पास ऐसे उदाहरण है। डॉक्टर स्वाति महाराष्ट्र से थी, हमारे पास आई थी, 28 केजी वेट में भी 4 दिन का निर्जला करके वो गई थी, और दीदी का वेट आज कम से कम भी 52 केजी 53 केजी है। दूसरा, योगेश सबके सामने है, देश भर की वीडियो योगेश की डाली गई है। 34 केजी वेट था, आज 50+ केजी वेट है, और उसी डाइट पे है। हाँ जी, वही जूस। लेकिन क्या ये लोग है ना समझ नहीं पाते, मुझे तो जी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तू क्या बीमारी तुम्हें लगी है, कितना वेट लॉस हुआ है, मर जाएगा, तो इनको अपने मन पे कंट्रोल नहीं। मैं दूसरों की बातें सुन सुन के लोग ज्यादा परेशान हैं, फिर लेने पे लग जाते हैं वेट गेन हाँ, वो पाउडर। दोबारा और से क्या कोई वेट गेन पाउडर, वो हमारे एनडीएस के कुछ प्रचारक लोग भी हैं, वो भी इनका पथ भ्रमित करते हैं। वहाँ पेट साफ के लिए ये पाउडर ले लो, वेट बढ़ाने के लिए ये पाउडर ले लो, तो वो हार्ट टॉनिक लेने लग गए। मैं सभी कुछ दवाइयाँ जो बेचने लगे हैं, वो तो सिर्फ समझो, मैं तो उनको एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो हमारा है उसके विपरीत ही उनकी चाल में समझूंगा, कि जो ऐसे लोगों को पथ भ्रमित करने लगे हैं माँ, वो किसी का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना भला करते हैं पैसा कमाने के लिए, और उनका भला ईश्वर करेगा नहीं, क्योंकि आने वाले समय में उनको पता चलेगा इस बात का कि लोगों से धोखा करना कितना बड़ा विश्वासघात जो करते हैं लोगों से, उसका रिजल्ट उन्हें परमात्मा एक दिन जरूर देगा माँ। नहीं तो गुरु जी ने तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में 3 ही बात बोली है माँ। सबसे पहले संजीवनी क्रिया, उसके बाद 6 से 8 घंटा अपना निर्जला उपवास, उसके बाद रसाहार। रसाहार में ना रहा जाए तो फलाहार, इसके अलावा तो एनडीएस में कुछ है ही नहीं माँ। लेकिन उन लोगों ने एनडीएस को व्यापार जो बना दिया ना, तो एक दिन उनको उसका जुर्माना तो भगवान के दरबार में देना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत साधकों को बहुत प्रेरणा मिलेगा। आप 4 स्टेज कैंसर जो कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, मना कर दिए थे, सेवा करो बोले थे, उसी से आपको गुरुजी की आशीर्वाद से, उन्हीं का मार्गदर्शन से आपको नया जीवन मिला। अब मेरे आंखों के सामने मैंने इधर ही देख ली कितने लोगों को आपने निमित्त बन के नया जीवन दे चुके हैं, क्योंकि ये आपका संकल्प थी। और यहाँ निःशुल्क करते हैं,
कोई भी मतलब खर्चा भी नहीं लेते। ये भी आपका एक बहुत बड़ा संकल्प, जो मुझे अगर नई ज़िंदगी मिलेगी तो मैं निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूँगा। जो ये शुभ संकल्प आज आपका ये आध्यात्मिक जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में आध्यात्मिक साधना केंद्र है। मतलब यहाँ कोई रोग नाबूदी के लिए कुछ नहीं कराया जाता, बस जो हमारा तप सेवा सुमिरन का मार्ग है जो गुरुजी ने दिखाए हैं, बस वही साधना करवाया जाता है। और मेरे आंखों के सामने मैंने देख चुकी हूँ 4 कैंसर साधक को आपको ठीक कराते हुए। और वो कविता जी, शशि जी, ऐसे 2 तो मेरे आंखों के सामने ठीक हो गए। और आपका जोगेश जी, ऐसे 3 तो मैं क्रिटिकल स्टेज से करे। और वो ताता पानी से एक लड़की आई थी लॉन्ग से, उनका भी टीबी बोल के वो फेफड़े ही ख़त्म हो गया था। और डॉक्टर उसको तो 48 घंटा का बोला था कि मेहमान है बोल के, और वो भी खड़ी हो गई, ठीक हो गई। तो आपका बहुत योगदान है बेटा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। जो गुरुजी का जो संकल्प है, दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया, तो ये सब कोई हम अगर ऐसे मिल के करेंगे और बिना आग में पका वाला भोजन न खा के और कोई पाउडर न लेके भी हम ठीक हो सकते हैं। आप करवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे साधक पर पथ भ्रमित होकर के इस एनडीएस प्रचारकों की बातों में आकर के दवाइयाँ लेने शुरू कर देते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, ना कि किसी सेहत को ठीक करना, किसी के रोग को रोग मुक्त करना। इनका तो सिर्फ और सिर्फ मकसद है पैसा कमाना। तो मैं तो सभी साधकों से ये आग्रह करूँगा कि इनकी बातों में ना आए। गुरुजी ने जो भी बताया है उसी रास्ते पर हम आगे जाएंगे। ना मेरी सुने ना माँ की सुने तो सिर्फ गुरुजी की बात सुने, जो गुरुजी ने बताया है। अगर आप उस रास्ते पर जाएंगे तो सफल हो पाएंगे जी। और इसी तरह एक आज इस साधक कैंसर प्रचार के पास चले गए, आज उस साधक के पास चले गए, तो पथ भ्रमित हो जाएंगे आप, ठीक बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी दुकान बना दी। मैंने सुना किसी ने तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से रखना शुरू कर दिया है कि एक दिन की फीस 5,000 रुपये उनके वहां रहने के लिए। तो उसमें वो लिखते हैं कि जी इसमें सभी कुछ इंक्लूड है। अरे सभी कुछ इंक्लूड को एनडीएस वाले को चाहिए क्या माँ? हवा और पानी पे एनडीएस वाला जिंदा है, उसको चाहिए क्या सभी कुछ? तो मुझे पता नहीं 5,000 रुपये माँ क्या ऐसा देते हैं साधकों की, 5,000 रुपये उनकी फीस है। पर क्या बताएं माँ, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, जो गीता में बताया गया है वो उनको भगवान की करनी, जैसा भी होगा माँ, हम क्या बोले। बहुत अच्छा। और आपका मनोभाव बहुत सुंदर है। अब हरिद्वार में भी आप एक आध्यात्मिक साधना केंद्र करने जा रहे हैं, वो भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, वो भी शुरू हो जाएगी। और बाकी आप पंजाब में शिविर है आपकी, पहला बार होने जा रहा है, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का, वो भी आप करने हाँ, उसमें गुरु जी की इच्छा थी माँ कि पंजाब में एक सेंटर ऐसा खोला जाए, क्योंकि पंजाब में कैंसर बहुत ज़्यादा फैली माँ। गुरु जी कहा करते कि पंजाब में कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन भी चलती है। तो गुरु जी की एक इच्छा थी शुरू से ही कि पंजाब में एक सेंटर ऐसा हो जिसमें कैंसर साधक ठीक हो सके। तो गुरु जी के आशीर्वाद से और ईश्वर की मर्जी से जिस दिन गुरु जी का शिविर होगा पंजाब में होशियारपुर में, उसी दिन पंजाब के सेंटर का भी उद्घाटन गुरु जी के हाथों से ही होगा। वो भी निःशुल्क चलेगा, ऐसे ही जैसे अपना सुंदरनगर में चला है ऐसे ही वो भी निःशुल्क ही चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे आपके जैसे बहुत राजकुमार जी हैं जिन्होंने मतलब आपको साथ दिए, तो वही निःशुल्क हो रही है। तो माँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ इंसान की नीयत साफ हो और संकल्प हो कुछ भी करने का, तो उस इंसान के लिए कुछ भी काम मुश्किल है माँ। ईश्वर हमेशा उसके साथ में होते हैं, वो किसी ना किसी को अपने रूप में उसके पास भेज ही देते हैं माँ जी। चलो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि साधकों को बहुत सारे सवाल थी, तो अब उनको जवाब मिल जाएगा कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो सही तरीके से 100% अपनाएगा, लंघनम परम औषधम निर्जला और एनिमा रसाहार करेगा, तो उसको 100% रिजल्ट आएगी। आपका बोलने का मतलब यही है। एक बात और कहना चाहूँगा माँ,
अभी अक्टूबर में हमारा शिविर है गुरुजी का, 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, वो पूरा निर्जला शिविर है माँ। हाँ जी तो कैंसर पेशेंट के लिए तो ये समझो रामबाण है माँ। जी जी जो कैंसर पेशेंट यहाँ आके 10 दिन का निर्जला उपवास कर पाएंगे, समझो अपने कैंसर को हरा ही देंगे माँ। जी। तो बोलने का मतलब है सुरेश बेटा का कि जो हमारा 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, उनके निगरानी में वो रहेंगे, नरहरि भाई पांड्या जी रहेंगे, सुरेश जी रहेंगे, डॉक्टर हरचंदनी जी भी रहेंगे, वो भी आएंगे। तो उनको मतलब सबका मतलब ये में ओरा में सबका निगरानी में आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है कैंसर साधक के लिए। क्रोनिक डिजीज कैंसर में जो पीड़ित है वो आके यहाँ का लाभ उठा सकते हैं, निःशुल्क होगी और शिविर भी। तो आप लोग जो भी कैंसर में हैं वो आके यहाँ करके देखिए क्या रिजल्ट आती है, क्या वातावरण है, क्या हो रहा है, क्या तपोभूमि का एक ऊर्जा है, इस चीज़ का आपको अनुभव में आएगा। तो जो कैंसर में पीड़ित है ज़रूर नाम लिखवाएं और निर्जला शिविर का लाभ उठाएं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत सुंदर जवाब दिए सभी चीज़ का। अब आगे फिर अगर कोई सवाल करेंगे कैंसर के ऊपर तो मैं ज़रूर आपको आगे लाऊंगी, ताकि वीडियो के माध्यम से काफ़ी बड़ा सेवा हो जाती है। हाँ, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।